सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों जिसने चिड़िया जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाए उसे प्रेम से, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उस ईश्वर के। दोस्तों, लाडली फैमिली व्लॉग में आप सभी बहन भाई का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का घर परिवार स्वस्थ होगा, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तन मन से सभी स्वस्थ होंगे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार जी। सभी भाई बहन को नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत माने जाने संत महात्माओं की वाणी हम सुने यहाँ पे। सत्संग जी प्यार से बोलिए। सत्संग जी बहुत सुंदर समा बना है और इस समा परम श्रद्धेय राजेंद्र जी की कृपा से सदगुरु स्वयं विराजमान संपूर्ण शक्तियों के साथ होते हैं। उस महात्मा के लिए तो लिखा है रामचरितमानस के अंदर भी लाइन है, बहुत सुंदर लिखी। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुकुल भगत जास सुत होई। तुलसीदास जी का मैं नमन करता हूँ उस माँ को जिसने अपने गर्भ से ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो रघुकुल यानी राम का सेवक है। लक्ष्मण के लिए लिखा है कि पुत्रवती जुगती जग सोई। माँ सुमित्रा के लिए लिखा है, मैं माँ सुमित्रा को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो सुख जन्म दिया है वो गुरु का भगत है, ईश्वर का भगत है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुकुल भगत जासु सुत होई। और भी महात्माओं ने कहा, माता या तो भक्त जने, या तो माँ के गर्भ से भक्त पैदा हो, माता या तो भक्त जने, या दाता, या तो फिर वो किसी का घर चलाने वाला हो, जीवन किसी को आनंद देने वाला हो, कुछ दे दान करने वाला हो, दानवीर हो दुनिया में, कुछ देकर चला जाए। जैसा शासन जी भी इसरो के वैज्ञानिक चांद पर अपना अभियान भेज रहे हैं, कुछ दे रहे हैं समाज के लिए। माता या तो भक्त जने, या दाता, या सूर, या तो फिर पराक्रमी हो, देश के लिए अपनी जान लुटाने वाला हो। और नहीं तो जननी बांझ बली। कहीं पता लग रहा शराबियों को ही जन्म दिया तो क्या जन्म दिया, अपनी कोख को ही गंदा किया। नहीं तो जननी बांझ बली क्यों खोए अपना नूर। अपनी सुंदरता भी गंवाई और साथ संग जी जो हासिल करना था वो भी हासिल न हुआ। तो आओ कृपा करो, सबसे ऊपर महात्माओं ने संतों को ही रखा है, महात्माओं का ही गुणानुवाद किया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वो कुल भी पवित्र है और वो माँ भी सासंग जी धन्य है। वसुंधरा पुण्यवती चयेवा, और वो धरती भी सुंदर है। उस धरती पर वो महात्मा जन्म लिया है, वो धरती भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। सासंग जी धरती कहती है मेरे ऊपर बहुत भार हो गया है, लेकिन जो साधु समाज है वो मेरा सहायक है, वो भार को उठा रहा है, उस भार को कम करने का प्रयत्न करता है, जतन करता है। और महात्मा ने कहा कि अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर क्या लिखा है, मृगस चरंती, अगर मृग के समान ही तो इस धरती पर विचरण कर रहा है। लेकिन साधु जी किसके पास ये ज्ञान है? ये महात्मा का, ये तो हमने भी पढ़ लिया था, कक्षा 5-6 में पढ़ लिया था। पढ़ना अलग बात है और हासिल करना अलग बात है। पढ़ तो कक्षा 1 में लिया था हमने, जिसने सूरज आपने भी पढ़ा, इसका मतलब मैं इसलिए रुका था। सबने पढ़ा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों जिसने चिड़िया जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाए उसे प्रेम से, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उस ईश्वर के गुण गाए। लेकिन रहता कहाँ है, उसे मिला कैसे जाए? जिसने पूरी यूनिवर्स बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, और सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं बनाया। अभी महात्माओं ने देवी देवताओं की बात करी, उन देवी देवताओं का भी जो रचनहार है, उन देवी देवताओं को भी जो बनाने वाला है, जो सबकी उत्पत्ति का स्रोत है, जिसके लिए गीता का मंगलाचरण कह रहा है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्वं दिव्य स्तवे वेद सांख्य पद कर्म उपनिषद हेर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। आवाज हम यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमसे पहले भी किस किसने करी है? यम ब्रह्मा, यमराज भी मेरी पूजा करता है। सबसे बड़ा देव काल का देव, जिसकी इच्छा के बगैर एक पल भी जीना बड़ा मुश्किल है, वो भी मेरी इच्छा के बगैर किसी को नहीं लाता। जिसका फरमान मैं जारी करता हूँ उसी को लाता है, तो वो भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाता, काल का देवता। और जो बनाने वाला इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि का रचनहार जो ब्रह्मा है, पितामह ब्रह्म, वो भी
सृजन नहीं करता, मैं कहता हूं तो सृजन करता है। अब ये दोनों भी मेरी उपासना कर रहे भाई। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण गायन दिव्य स्तवे अपने दिव्य स्तोत्रों से सिर्फ मेरा ही गुणानुवाद कर रहे हैं। गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगते न मनसा। और बड़े बड़े कन्नराओं में बैठे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी एक झलक पाने के लिए ध्यान और समाधि का मार्ग में बैठे हुए मुझे पाना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं मेरी। और अगली लाइन में लिखा है ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के लिए, गुरु के प्यारों के लिए लिखा कि वो तो मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने गुरु से संयोग मिल गया है, जिनको वो नजर मिल गई है, उनके लिए लिखा पश्चंत यम योगिनो। पश्च धातु का प्रयोग किया है। जिन्हें गुरु की नजर मिली वो मुझे देख देख कर आनंद लेते हैं, मेरे को देख देख कर आनंद मनाते हैं। आज यही तो आनंद है जो 500 किलोमीटर दूर से महात्मा चल के आए, चल के ही नहीं आए। सासने सुबह 5 बजे खड़े उठ गए, तैयार हुए, ऋषिकेश से 9 बजे चलो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। तो मैंने भी पाया है, मीरा जी ने भी पाया है, बेशक पाया है। पहले तो मैंने सिर्फ मीरा के गीत गाए हैं, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ मीराबाई ने भी पाया था, और जो मीराबाई जी ने पाया था वो मैंने भी पाया है। उसने भी गाया था, आज मैं भी गा रहा हूँ। उसने पाँव में घुंघरू बांध लिए थे, हम बिना घुंघरू के ही नाच रहे हैं, लेकिन पाया है। ये ऐलान है, ऐसे ही नहीं। और किस मेरे प्यारे दोस्तों, ये सत्य है, जो मीरा को ज्ञान मिला था, इस परमात्मा का ज्ञान मिला था, वही ज्ञान इस संसार में माता जी दे रही हैं। इसको प्राप्त करें दोस्तों।